माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से पेज लेआउट टैब का यूटिलाइजेशन किया जाए। ठीक है, पेज लेआउट का मतलब क्या, हमारे पास प्री डिफाइंड या प्री डिजाइन पहले से कोई पेजेस बना हुआ है और उस पेजेस के ऊपर हमें कुछ लेआउट सेट करने हैं। वो लेआउट के टर्म में क्या हो सकता है, या तो कोई थीम्स हो सकता है, मार्जिन हो सकता है, ओरिएंटेशन हो सकता है, पेज का साइज सेट कर सकते हैं। पेजेस के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर कॉलम के बेसिस पे अगर हमको टेक्स्ट को लिखना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज के अंदर ब्रेक यूज कर सकते हैं, जो इससे पहले भी यूज किया हम लोग ने, पेज ब्रेक। लाइन स्टार नंबर्स या वाटर मार्क, पेज को कैसे कलर करते हैं, बॉर्डर किस तरह से देते हैं पेजेस के अंदर, और अलग अलग तरीके का इंडेंट या स्पेसिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले भी इंडेंटिंग और स्पेसिंग हम लोगों ने होम टैब के अंदर देखा था। ठीक है, तो जो चीजें इसमें नया है उसे हम लोग सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, थीम्स। थीम्स वर्ड्स अगर हम गौर से देखें तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि थीम्स मतलब प्री डिजाइन सम फॉर्मेट। ठीक है, यानी पहले से वो फॉर्मेट क्या है, डिजाइन किया हुआ है, और वही डिजाइन फॉर्मेट को हमको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि अगर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो बोलता है कि उसके यहाँ फंक्शन हुआ था ना, उसका थीम बहुत अच्छा था और मुझे भी वही थीम चाहिए। इसका मतलब क्या, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है ना, कुछ इस तरीके का वर्ड होता है। तो यहाँ भी जब हम टेक्स्ट यूटिलाइजेशन करते हैं तो जिस टेक्स्ट को यूज करते हैं उस टेक्स्ट का प्री डिजाइन थीम यहाँ पर क्या किया गया, एमएस वर्ड के अंदर ऐड करके रख दिया गया। ठीक है ना, हमें जस्ट उस थीम को अगर एमएस वर्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा तो यहाँ पर थीम्स ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर अलग अलग तरीके का थीम्स है ना, एपेक्स थीम है, स्पेक्स थीम है ना, सिविक्स थीम है, जैसा भी थीम्स आपको चाहिए, इक्विटी थीम्स है ना, जैसा भी थीम्स आपको चाहिए वो थीम्स के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा आपका टेक्स्ट राइटिंग स्टाइल या उसका फॉन्ट कलर या उसका फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसी साइज का हो जाएगा। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, अक्सर आप कभी किसी टेंडर के फॉर्म्स वगैरह को देखिएगा जहाँ पर टेंडर फिलअप होता है तो वहां पर आपको कहा जाएगा कि आपको इसी पर्टिकुलर थीम में टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट का थीम क्या होना चाहिए, वो नाम बता देगा कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर थीम चाहिए, ऐसा थीम चाहिए, ये थीम चाहिए। ठीक है, तो जो थीम्स बोलेगा आपके सिस्टम के अंदर उस तरीके के थीम्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंसर्टेड होना चाहिए। ठीक है, अगर वो थीम्स यहाँ पर इंसर्टेड है, आप जस्ट क्लिक करोगे वो स्टाइल आपके टेक्स्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये टेक्स्ट पूरे थीम के लिए आप चाहो तो सेपरेट कलर, सेपरेट फॉन्ट या सेपरेट इफेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से थीम्स यूज किया तो उसके लिए जो डिफाइंड आपका कलर, फॉन्ट या इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड हो जाएगा, अलग से उसको इंप्लीमेंट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है मार्जिन का। मार्जिन नॉर्मली जब हम पेजेस को प्रिंट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, टॉप से या बॉटम से मार्जिन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यहाँ भी देखिए आपका जो पेजेस है एमएस वर्ड का, इस पेजेस के अंदर मार्जिन पहले से क्या है, छुटा हुआ है ना, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, टॉप से और बॉटम से मार्जिन छुटा हुआ है। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो टॉप से मार्जिन है इधर, लेफ्ट हैंड साइड से मार्जिन है, राइट हैंड साइड से मार्जिन है। नॉर्मली हम लोग कॉपी के ऊपर भी लिखते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, टॉप या बॉटम मार्जिन छोड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप ए फोर साइज के ऊपर पेपर को प्रिंट करते हो और या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो मार्जिन छोड़ते हैं ना, कि लेफ्ट हैंड साइड में इतना इंच छोड़ना है, राइट हैंड साइड से इतना इंच छोड़ना है। तो मार्जिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेट है। अब क्या सेट है, हम यहाँ पर मार्जिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर क्या शो कर रहा है, नॉर्मल शो कर रहा है ना। तो अभी नॉर्मल मार्जिन में टॉप से मार्जिन कितना इंच छुटा हुआ, 1 इंच, बॉटम से कितना छुटा हुआ, 1 इंच, लेफ्ट से कितना छुटा हुआ, 1 इंच, और राइट से, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एक एक इंच मार्जिन छुटा हुआ है। आपको लगता है कि नहीं, टॉप से 0.5 इंच छोड़ना है, बॉटम से 0.5, राइट से 0.5 और लेफ्ट से भी 0.5। तो आप जस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए मार्जिन एरिया क्या हो गया, कम हो गया ना। तो जैसा भी मार्जिन असाइन करना है आप सिंपली आपको मार्जिन के लिए स्टाइल जो प्रोवाइड किया हुआ है आप चूज करोगे, ऑटोमेटिकली वो मार्जिन क्या होगा, आपके सेलेक्टेड पेजेस के ऊपर असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो भी मार्जिन दिया है ये सारे के सारे मार्जिन में से कोई भी मार्जिन आपके लिए सुटेबल नहीं है और आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम मार्जिन क्या करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली क्या कीजिएगा, यहाँ से कस्टम मार्जिन बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आपने कस्टम मार्जिन बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मार्जिन है, पेपर है, लेआउट है, तीनों है ना। अब देखिए यहाँ पर मार्जिन के लिए बाय डिफॉल्ट टॉप से कितना छोटा, 0.5 इंच, जैसा मैंने आपको बताया इससे पहले 0.5 इंच था। अगर आपको लगता है इसको कितना इंच छोड़ना है, 1 इंच आ गया। बॉटम से भी कितना छोड़ना है, 1 इंच छोड़ना है। तो टॉप और बॉटम, बॉटम से मार्जिन कितना होगा, 1 इंच का, लेकिन लेफ्ट से कितना होगा, 0.5, राइट से कितना होगा, 0.5। ठीक है ना। इसी तरह से पेपर जो हम प्रिंट करके निकालते हैं, डिफॉल्ट साइज क्या सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, लेटर ना। आप यहाँ क्लिक करिए और आपका जो पेपर का साइज होता है वो क्या होता है, लास्ट क्लास बताया था पेपर का साइज क्या होता है, A4। ठीक है, इसका हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो आपका पेपर का साइज बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगा। हाँ, मार्जिन में ही गए और बगल में कहीं नहीं गए।
कस्टम मार्जिन में गया, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिन के ऊपर क्लिक करके पेपर के ऊपर क्लिक कर दिए, ठीक है ना। समझ में आया। अब यहाँ पर लेआउट है, लेआउट बाय डिफॉल्ट है, आप हेडर से 0.5 इंच कर रहा है ना, हेडर 0.5 इंच के लिए, फुटर 0.5 इंच छुटा हुआ वहाँ पर, तो आप जैसा भी लेआउट यहाँ से सेलेक्ट करना चाहो कर लो। अगर आपको लगता है कि आपने जो लेआउट सेट किया है वो गड़बड़ है, फिर से आपको प्रीवियस मोड में आना है, तो क्या कीजिएगा, डिफॉल्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सेटिंग फिर से डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा। तो मार्जिन का काम क्या है समझ में आ गया। इसी तरह से ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन दो तरीके का होता है, एक होता है 48, दूसरा क्या होता है लैंडस्केप। अब लैंडस्केप में क्या होता है, जब हम विड्थ वाइज किसी भी पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं, लाइक दिस, ये विड्थ वाइज है ना, ये क्या है हमारा 8 है, और इसका हाइट क्या है 11, ठीक है ना, यानी उल्टा, ये क्या हो गया लैंडस्केप मोड हो गया। और अगर 48 यूज करते हैं तो नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग प्रिंट करते हैं वो हमारा कौन सा साइज होता है 48 साइज, ठीक है। तो पेजेस को जिस तरीके से भी प्रिंट करना, आपको प्रिंट करते समय ये समझना पड़ेगा कि वो प्रिंट किस तरीके से होगा। अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर लैंडस्केप और 48 जब हम लोग चूज कर रहे हैं, अब ये पेज का साइज क्या हो गया लैंडस्केप हो गया ना। अब हम इसको अगर प्रिंट करें, फाइल में जाते हैं, प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। ये कैसे प्रिंट करेगा, इसी तरीके से प्रिंट करेगा ना। अब अगर हम इसको प्रिंट करें, ठीक है, इसको अगर हम क्या करते हैं प्रिंट करते हैं, तो ये प्रिंट जो होगा वो किस स्टाइल, देखिए अभी यहाँ पर क्या शो कर रहा है लैंडस्केप शो कर रहा है ना। अगर ये गलती से भी 48 सिलेक्टेड रहा और आपने इसको ओके करके प्रिंट कर दिया, तो ये क्या करेगा पता है 48 व्यू में प्रिंट करेगा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट किस किस व्यू में लैंडस्केप व्यू में, तो आधा टेक्स्ट आएगा आधा आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा जिस तरीके से भी आपने पेजेस के साइज को सेटअप करके रखा है, प्रिंट करते हुए भी आपके पेजेस जो प्रिंटर का डॉक्यूमेंटेशन सेटअप होगा बिल्कुल वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर लैंडस्केप है तो लैंडस्केप चूज करना पड़ेगा, 48 है तो 48, अदरवाइज अगर आपने गलत चूज किया तो प्रिंट भी क्या होगा गलत ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, साइज तक पहुंच चुके हैं। पेपर का साइज अलग अलग तरीके का, जैसे यहाँ पर A4 साइज है, A5 है, B5 है, एग्जीक्यूटिव है, स्टेटमेंट है, लीगल है, 11-17 है ना, लेटर साइज है। पेपर आपका जिस साइज का भी आपको प्रिंट करना है, आपका डॉक्यूमेंट का साइज भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर पेपर का साइज कुछ और रहा, डॉक्यूमेंट का आपने गलत चूज करके कोई किसी भी चीज को टाइप कर लिया तो प्रिंट करिएगा तो एग्जैक्ट उस पेपर के ऊपर सेटअप नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट कौन सा साइज यूज करते हैं A4, तो इसको हम लोग प्रीवियस मोड में ले गए, साइज समझ में आ गया। अब कहाँ पर आते हैं हम लोग कॉलम्स पे। कॉलम्स क्या होता है, अगर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको कॉलम कॉलम वाइज आपको इफेक्ट क्या करना है देना है। जैसे आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह होता है ना, यहाँ क्लिक कर लेते हैं, 2 कॉलम में आ गया, अगर इसी को क्लिक करते हैं 3 कॉलम में आ गया। समझ में आ रहा है। आपको जितने भी कॉलम चाहिए आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ से मोर कॉलम, कितना कॉलम चाहिए 3 ही है, 4 चाहिए कोई बात नहीं 4 कर देगा। समझ में आ रहा है। तो 2 चाहिए क्या कर देगा ये 2 कर देगा। तो कॉलम्स जितना चाहिए उतना सेलेक्ट कर लीजिए। न्यूज़पेपर वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पर जो डेटा आता है कॉलम के फॉर्मेट में आता है, कॉलम के फॉर्मेट में अगर आपको डेटा यहाँ लिखना है तो आप क्या कर सकते हो कॉलम यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को कर्सर को यहाँ पर ले गए, ठीक है। कर्सर को ले जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रेक यूज करना है, यानी ब्रेक में जाते हैं, कौन सा ब्रेक यूज होगा इधर कॉलम, कौन सा ब्रेक कॉलम ब्रेक। तो ये क्या करेगा, जहाँ पर आपने कर्सर को पॉइंट आउट करके रखा था उसके बाद का जो भी टेक्स्ट है वो कहाँ चला जाएगा अगले पेज में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा। इस तरह से क्या कर दिया हम लोगों ने कॉलम ब्रेक का यूटिलाइजेशन कर दिया, ठीक है। लाइन, अब यहाँ पर देखिए लाइन से नंबर क्या हो, जैसे क्लिक करिए कंटिन्यूसली बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, क्या किया इसने नंबर वाइज बता दिया ना कितना लाइन आपने यहाँ पर टाइप करके रखा, ठीक है। इसको कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, बाय डिफॉल्ट नन कंडीशन में होता है। इसको आपने ऑटोमेटिक या मैनुअल कर दिया तो क्या होगा बहुत टाइम कुछ एक ऐसे इसके कमांड्स होते हैं जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है नन में रहने देना है, नहीं तो वो कमांड अगर आप टाइप करिएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा। मैक्रोस वगैरह जब रिकॉर्ड करते हैं ना तो ऑटोमेटिक क्या करता है वो एग्जीक्यूट करना चालू कर देता है, तो वहाँ पर क्या होगा हमेशा नन मोड में ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं वाटरमार्क में। वाटरमार्क क्या होता है, नॉर्मली अगर हम यहाँ पर वाटरमार्क कमांड का यूज करते हैं, ये वाटरमार्क बटन का यूज करते हैं और ये पेजेस हम लोगों ने लिख के रखा है, ये पेजेस मैंने क्रिएट किया और हमको शक है कि मेरे लिखा हुआ चीज कोई दूसरा पर्सन कॉपी कर सकता है, तो हम पीछे में क्या कर सकते हैं अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अक्सर देखते होंगे आप ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं कोई सर आपको कोई नोट्स देते हैं तो सर उसके बैकग्राउंड में क्या कर देते हैं
अपना नाम लिखा है, ठीक है। तो वाटर मार्क बटन के ऊपर ऐसे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कस्टम वाटर मार्क बटन है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर नो वाटर मार्क का भी शो कर रहा है ना, आपको क्या देना है, टेक्स्ट वाटर मार्क, जो भी लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई कलर देना है वाटर मार्क में, ऐसे कलर चूज कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या डायगोनल, जैसे भी आपको करना है क्लिक कर दीजिए, यहाँ ओके कर दीजिए। आ रहा है ना हर एक चीज, ठीक है। इस तरह से क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, वाटर मार्क। अब ये पेज कलर है, पेज को क्या कर देगा, ये कलर कर देगा, लेकिन ये पेज कलर जो आया ना, ये सिर्फ आपके देखने के लिए, आप जब प्रिंट करोगे तो ये कलर नहीं आता है, ठीक है ना, जस्ट फॉर व्यू, आपको देखने में अच्छा रहे, इसलिए ये कलर ऑटोमेटिकली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पेज के ऊपर बॉर्डर प्रोवाइड करना है, बहुत टाइम होता है कि हमको कहा जाता है कि पेज बनाओ, लेकिन साथ में क्या करो, बॉर्डर भी असाइन करो। तो यहाँ पे मार्जिन यूज करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट टॉप से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, जैसे जैसे मार्जिन असाइन किया ना हम लोगों ने, ठीक है। अब मार्जिन असाइन करने के बाद हमको इसके ऊपर क्या प्रोवाइड करना है, बॉर्डर, आड़ा बॉर्डर, जैसा भी स्टाइल आपको अच्छा लगे क्लिक करके ओके कर दीजिए, बॉर्डर आ गया। आपको लगता है कि बॉर्डर अच्छा नहीं है, कोई दूसरा देना चाहिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ से दूसरा बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी बॉर्डर आपको अच्छा लगे ओके कर दीजिए, चेंज हो गया बॉर्डर। अब जब इस बॉर्डर को आप प्रिंट करिएगा ना बहुत टाइम, जैसे प्रिंट प्रीव्यू देखिए, इसको प्रिंट करिएगा तो ये प्रिंट पूरा में प्रिंट आ रहा है ना, लेकिन जब प्रिंट करिएगा कभी कभी ये बॉर्डर नीचे से कट जाता है, यानी पूरा बॉर्डर नहीं आता प्रिंट में, ठीक है। वो क्यों नहीं आता है वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जब हम पेपर का साइज चूज कर रहे हैं तो क्या है, अभी A4 है, अब A4 की जगह पर आपने लीगल चूज करके रख लिया है, और आप प्रिंट करिएगा तो लीगल का साइज A4 से क्या होता है, बड़ा होता है ना, तो ये क्या करेगा, नीचे से वो लाइन प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली वही साइज चूज करके रखना है यहाँ से, जिस साइज में आप क्या करते हो, प्रिंट करते हो, जिस पेपर में आप प्रिंट करके रखोगे तो कटेगा नहीं, पूरा का पूरा प्रिंट आउट आपके सिस्टम के ऊपर प्रिंटर से प्रिंट करके निकाल देगा वो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना पूरा। तो अभी इधर से क्या किया, इसको क्लोज कर देते हैं, पेपर का जो बॉर्डर है ये समझ में आ गया। बॉर्डर में और भी ऑप्शन है, अगर आपको लगता है इसके ऊपर कलर प्रोवाइड करना, बॉर्डर का सेलेक्ट कर लीजिए, कलर आ गया ना। आपको लगता है क्या कि भाई कुछ इस तरीके का बॉर्डर स्टाइल देना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, कलर प्रिंट होगा तो रेड रेड कलर भी आएगा, खाने का भी मन करेगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाओ कि नहीं खाओ, है ना। आगे चले फिर, तो ये बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पर आके हम लोग बॉर्डर को फिर से अपने प्रीवियस मोड के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, ओके सर, बॉर्डर तक समझ में आ गया। अब आगे कुछ तो बचा ही नहीं, आगे क्या है हमारा, इंडेंटिंग, पहले ही बता चुका हूँ इंडेंटिंग क्या होता है। आपको किसी टेक्स्ट को लेफ्ट हैंड साइड से क्या करना है, इंडेंट, और राइट हैंड साइड से भी इंडेंट करना है, ठीक है। और इस सब का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, जस्टिफाई में होना चाहिए, समझ में आ रहा, आसान है ना, ठीक है। आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, इंडेंट यूज कर सकते हैं, स्पेसिंग है टॉप से, और बॉटम से स्पेस भी छोड़ना है आपको। देखते हैं बहुत टाइम कभी कभी कोई पोएम वाले बुक्स के अंदर, पोएम क्या होता है, बीच में लिखा रहता है, उसके बाद ऊपर में थोड़ा स्पेस छोड़ा रहता है, बीच नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ा रहता है, और उसका डिस्क्रिप्शन से नीचे दिया हो रहता है, तो कैसे दिया गया है समझ में आ गया पूरा। तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने पूरा का पूरा पेज लेआउट सीख लिया है।